हेलो एवरीवन, मैं खुमेश राव सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर्स कोडिंग लेवल 4 पर आधारित सवाल प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट एमसीक्यू सवाल, ठीक है, जो अलग अलग वैरायटी के सवाल होंगे। लेवल वाइज हम सवालों का कलेक्शन रखे दोस्तों। तो आज हम लेवल 4 पर आधारित सवाल करेंगे जो कि अक्षर कोडिंग से रिलेटेड होंगे, लेटर कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस के सारे लेक्चर जरूर विजिट करें, ठीक है। ये रीजनिंग का सीरीज आप कंटिन्यू फॉलो करें दोस्तों, सीक्वेंस में फॉलो करेंगे सारे लेक्चर्स, तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट काफी मजबूत साबित होगा और एक स्मार्टनेस अप्रोच, ठीक है, आपके अंदर बिल्टअप होगा दोस्तों रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का। आपका टारगेट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो सकता है, चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो जरूर आप फॉलो करें रीजनिंग के जो चैप्टर वाइज है ना सिलेबस में मेंशन किए जाते हैं। तो आपके सिलेबस, आपका एग्जाम जो भी होगा, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक तरफ से हम पूरे रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे दोस्तों यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो आप बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें, वही बेहतरीन अंदाज में हम आपको कंटेंट भी डिलीवर करेंगे। क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको निःशुल्क अवेलेबल करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल में। मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप विजिट करते रहिए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आज का पहला सवाल स्क्रीन में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मूव को लिखा जाता है EWMZ तथा फायर को लिखा जाता है QHOZ, ठीक है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। कहां पे दोस्तों? लेक्चर नंबर 1 में। लेटर कोडिंग से रिलेटेड किस किस पैटर्न के सवाल जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको हमने एक पैटर्न बताया था, अगर आपको याद होगा, हमने बताया था कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न, ठीक है। और कॉमन पैटर्न के सवाल में होता क्या है कि आपको दो वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है, दो वर्ड दिए रहेंगे दोस्तों। तो यहां पे दिया हुआ है ना, देखो ये एक और ये दूसरा, ठीक है, ऐसे दो वर्ड दिए हुए हैं और इन दोनों वर्ड को कोड करके बताया गया है। तो इसी के आधार पे आपको एक नया वर्ड का कोडिंग बताना रहता है, जैसे कि ओवर का कोडिंग आपको बतानी है, ठीक है। एक्चुअली यहां पे फिक्स कोडिंग इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं, पहला वर्ड दिया हुआ है मूव, ठीक है, मूव, MOVE, ठीक ना। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है? फायर, FIRE, यही बात है। अच्छा जी, मूव को क्या लिखा जाता है? तो उसको हम मूव के नीचे लिखेंगे EWMZ, EWMZ, ठीक है ना। वैसे ही फायर को क्या लिखा जाता है? उसको हम नीचे लिखेंगे, फायर के नीचे, जस्ट नीचे, QHOZ, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पे ही हमको ओवर को बताना है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन पैटर्न पर आधारित सवाल है जिसमें दो वर्ड दिए रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड में जो कॉमन लेटर है उसकी कोडिंग भी एक जैसी होती है, ये होता है कॉमन पैटर्न। देख सकते हैं आप, जैसे E का कोडिंग है Z, देखो E का कोडिंग है Z, समझ गए क्या? कॉमन लेटर का जो कोडिंग होता है बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, और कुछ तो कॉमन है ही नहीं। तो सर अगर कोई कॉमन लेटर नहीं है तो उसका कोडिंग कैसे बात करेंगे? तो भाई जिसके नीचे जो अक्षर लिखा है वही उसका फिक्स कोडिंग होगा, समझे क्या बात? ठीक है, मैंने जैसे बोला कि M के नीचे E लिखा है तो M का कोडिंग E होगा, O के नीचे W लिखा है तो O का कोडिंग W होगा, R के नीचे O लिखा है तो R का कोडिंग O होगा, ठीक है। ऐसे मत समझना कि R का कोडिंग O है तो O का कोडिंग R होगा ना, जिसके नीचे जो लिखा है
यही उसका कोडिंग होगा। तो O के नीचे W लिखा है तो O का कोडिंग W है, R के नीचे O लिखा है तो R का कोडिंग O है। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक है, हमने कहा I का कोडिंग H, F का कोडिंग Q, ठीक है, वैसे ही V का कोडिंग M। ये फिक्स कोडिंग होता है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई लेटर कॉमन है, दोनों दिए गए वर्ड में कोई लेटर कॉमन है तो उसकी कोडिंग भी ठीक एक जैसे होंगे। जैसे कि ई और ई कॉमन था तो एक जैसे है ना भाई, लेकिन जो कॉमन नहीं है तो उसका कोडिंग भी फिक्स होगा। जो उसके नीचे लिखा हुआ है वही उसका कोडिंग, यही बात है। तो बस फिर अब इस आधार पे, इस कोडिंग के आधार पे हम यहां पे कोड कर लेते हैं ओवर का। तो ओ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? फिक्स है ये, ओ को डब्ल्यू लिखा जाएगा। समझ गए? हमने कहा वी को क्या लिखा जाएगा? तो वी का कोडिंग है बिल्कुल फिक्स कोडिंग, वी का कोडिंग करें तो एम, ठीक ना। अगर मैं कहूं ई, तो ई का कोडिंग भी फिक्स है जेड, चाहे यहां से देख लो चाहे वहां से देख लो। आर का कोडिंग क्या है जी? तो आर का कोडिंग है ओ। समझ गए? और वैसे भी हमने आपको लेटर कोडिंग्स का आपको बेसिक समझाए थे लेक्चर नंबर 1 में, वहां पे हम सारे पैटर्न को समझा दिए थे आपको एग्जांपल्स के थ्रू। अब हम सवाल प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसे 2 वर्ड दिए होंगे मतलब आपको तीसरा वर्ड का कोडिंग पूछा जाएगा। 2 वर्ड का ऐसे कोडिंग करके दिया है तो तीसरे वर्ड का कोडिंग पूछा जाएगा, मतलब वो कॉमन पैटर्न पे आधारित सवाल होंगे। तो तीसरे, समझना, तीसरे वर्ड में जो जो लेटर आ रहा है बस उसी लेटर का कोडिंग आप फोकस करेंगे। ऐसे सबको बताने की जरूरत नहीं है आपको। समझ गए बात? जैसे कि मैं एक और सवाल कराता हूं, हमको चाहिए गियर्स, गियर्स के लिए कोडिंग, ठीक ना। तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? जी को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम पता कहां से करेंगे? दिए हुए 2 शब्द के कोडिंग से, ठीक ना। तो आपने कहा जी जी को क्या बोला जा रहा है? जी को बोला जा रहा है टी, जी को बोला जा रहा है टी, यही कहेंगे, ठीक ना। फिर अच्छा जी ई को क्या बोला जा रहा है? तो ई यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, देखना सेम कोडिंग होगा। मैंने कहा जी ई कौन से नंबर पे है? लास्ट से दूसरे, तो इधर लास्ट से दूसरे वी। ई को क्या बोला जा रहा है? वी, ठीक है ना। ये देखो यहां भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, ऑरेंज में ई लास्ट में है तो यहां पर लास्ट में वी है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना। तो हमने कहा ए का कोडिंग चेक करो, तो ए यहां पे है, हाजी तीसरे नंबर में एक्स है, तो आपने कहा ए को हम कहेंगे एक्स। अच्छा जी आर, तो आर का कोडिंग क्या होगा? आर यहां ऑरेंज में दूसरे नंबर में है तो ऑरेंज को क्या बोला जाता है? जेड वाई एक्स यू टी वी, ठीक है ना। तो इसमें दूसरे नंबर में वाई आ रहा है क्या? तो आर को हम क्या लिखेंगे? वाई। समझ गए? वैसे ही एस, तो एस यहां पे आ रहा है क्या पहले वाले वर्ड में? तो आखिरी में है एस, आखिरी में यहां पे है एल, ये तो टी वी एक्स वाई एल, टी वी एक्स वाई एल, ए फॉर आगरा। समझ गए बात? तो आपको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने यहां पे बताया समझाने के लिए, पिछले सवाल को अच्छे से समझाया मैं आपको, ठीक है, डिटेलिंग करके। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा है वही उसका फिक्स कोडिंग होगा। तो इसके नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो तभी तो मैंने कहा जी के नीचे क्या है? टी, तो जी का कोडिंग फिक्स है, मैंने जी को टी लिखा, ऐसा। समझ गए? और जो लेटर दोनों वर्ड में कॉमन होगा उसकी कोडिंग भी एक जैसी होगी, यहां भी आप चेक कर सकते हैं। ई का कोडिंग यहां पे देखें तो ई के नीचे वी आएगा क्या? ई का कोडिंग वी, यहां पे ई आखिरी से दूसरे नंबर में है तो ई का कोडिंग, ई के नीचे देखेंगे तो दूसरे से लास्ट से दूसरे वी है ना, तो ई कॉमन है नहीं भाई। तो कॉमन लेटर का जो कोडिंग है वो बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है। अच्छा, तो 1-2 सवाल अगर आप नए लगाए हैं, ये पैटर्न आपके लिए नया है, कॉमन पैटर्न, तो आप थोड़ा सा ऐसे नीचे
नीचे दो वर्ड दिए रहेंगे, उसके नीचे उसके कोडिंग को लिखेंगे, फिक्स कोडिंग, इस आधार पे फिर ऐसे आंसर करेंगे। अब जब आपका प्रैक्टिस गजब हो जाएगा तो आप ऐसे ही सवाल में या फिर ऐसे जस्ट सवाल को रीड करेंगे, हाँ इसके नीचे है, ऐसे करके आप फिक्स कोडिंग समझ गए, और जो पूछे गए वर्ड है उसमें लेटर्स का कोड कर दो, आंसर हो जाएगा, जैसे कि हमने कर दिया यहां पे ऐसा, ठीक है ना। तो ये कॉमन पैटर्न, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉमन पैटर्न वाले सवाल, ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। तो हर एक पैटर्न के सवालों का हम प्रैक्टिस कराते चल रहे हैं दोस्तों, आपको है ना, यकीन मानिए, ठीक है ना। चलिए कॉमन पैटर्न पे आधारित और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हमने कहा एक निश्चित कूट प्रणाली में माइक्रो को NHDQP लिखा जाता है तथा वाइड्स को UHFXT लिखा जाता है, तो बताइए मियर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमको यहां पे फिर से ये पहला वर्ड, इसका कोडिंग दिया हुआ है, अच्छा जी ये है दूसरा वर्ड, इसका कोडिंग दिया हुआ है, नहीं तो हमें मियर का कोडिंग करना है, मतलब एम को क्या बोला जाएगा, ई को क्या बोला जाएगा, आई को क्या बोला जाएगा, आर को क्या बोला जाएगा, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा दोस्तों माइक्रो के नीचे हम NHDQP को लिख देंगे, ठीक है, तो जिस अक्षर के नीचे जो लिखा रहेगा वही उसका फिक्स कोडिंग, ठीक है ना। वैसे ही वाइड्स के नीचे हम UHFXT को लिख देंगे, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा रहेगा वही उसका फिक्स कोडिंग, ठीक है। तो यहां से हम पता कर लेंगे एम पहले नंबर में है, तो भाई इसके कोड में पहले नंबर में क्या है एन, तो एम को हम एन बोलेंगे, यही कहेंगे कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी अगर हम कहें ई को, तो ई यहां पे दिख रहा है, ठीक, दूसरे वर्ड में ये आखिरी से दूसरा, तो इधर आखिरी से दूसरा एक्स है क्या, तो आपने कहा ई को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो एन एक्स कहां लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है क्या दोस्तों, यहां तो एक्स एन लिखा हुआ है, यहां टीएस लिखा हुआ है, यहां पे एच क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन आप वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं। हमने कहा दूसरे नंबर पे यहां आई है, तो इसके कोडिंग में दूसरे नंबर पे एच है क्या, तो आपने कहा दोस्तों आई को हम एच लिखेंगे, आई को एच लिखेंगे, क्योंकि आई के नीचे एच लिखा हुआ है, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा रहेगा वही उसका फिक्स कोडिंग, तो आई के नीचे एच, ठीक है ना। हमने कहा आर आखिरी से दूसरा, तो आर के नीचे क्यों आएगा क्या, ठीक, तो आर का कोडिंग फिक्स है क्यों, समझ गए, क्लियर है बात। तो NXHQ, NXHQ आप यहां पे ये भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों वर्ड में जो कॉमन लेटर है उसका कोडिंग भी एक जैसी होगी और वो भी फिक्स होगी, चेक कर लो। कॉमन लेटर क्या दिख रहा है दोनों वर्ड में, माइक्रो और वाइड्स में हमने देखा कि आई, यहां पे आई कॉमन लेटर है, तो इसका कोडिंग भी एक जैसी दिखाई पड़ रही होगी। आई का कोडिंग यहां पे एच, आई का कोडिंग यहां पे एच है, अरे भाई साहब आई का कोडिंग यहां पर भी तो एच है ना, देखो माइक्रो में, नहीं, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेशनल कोड BBJMOOPU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एलियंस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का सवाल है दोस्तों। हमने कहा कि सबसे पहले तो आप लिखिए नेशनल, NATIONAL, ठीक है ना। अच्छा जी अब देखिए यहां पे जो पैटर्न इस्तेमाल हुआ है पहले समझेंगे, यहां से हम पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद उस पैटर्न को यहां पे अप्लाई कर देंगे, एलियंस को क्या लिखा जाएगा पता चल जाएगा, अग्री करेंगे कि नहीं। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में अगर मैं कहूं सबसे पहला लेटर ए आएगा क्या, हाँ जी सबसे पहला लेटर ए आएगा, ठीक है, तो ए दो बार है ए, अग्री करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ए के बाद अगला लेटर आना चाहिए, ये दिए हुए लेटर में अगला लेटर क्या होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में, तो आप कहेंगे आई होना चाहिए, अग्री करेंगे दोस्तों, ये आई। फिर उसके बाद एल होना चाहिए सर, ठीक है जी। फिर उसके बाद एन होना चाहिए, एन दो बार है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद ओ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद टी होना चाहिए, आखिरी में टी,
पैटर्न को समझा रहा हूं मैं कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जो वर्ड है उसमें मौजूद लेटर्स को इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में लिखिए, लिख डाले। अब हमने कहा कि इसमें आप ना एक एक कदम आगे बढ़ के देखो तो जरा, एक एक कदम आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, मतलब +1 करना है आपको। क्या करना है दोस्तों? +1 करना है। ठीक है, तो आपने कहा A+1 B होगा, मतलब A के बाद B, तो यहां भी B। अच्छा जी, I के बाद J, फिर L के बाद M, N के बाद O, N के बाद O, O के बाद P, T के बाद RST U। अग्री करेंगे? तो नेशनल को क्या लिखा गया है दोस्तों? BBJM, है ना, OOPU। ये पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जितने भी बचे हुए सारे पैटर्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो इस तरह से लेटर कोडिंग से रिलेटेड हर पैटर्न के सवाल हम आपको सॉल्व करा चुके होंगे दोस्तों, लगभग। ठीक है, वैसे तो कई पैटर्न बनते हैं दोस्तों, लेकिन जो ज्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं पैटर्न, जहां से सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो वैसे लगभग सारे पैटर्न को मैं आपको सिखा चुका होऊंगा आज के इस लेक्चर के बाद। ठीक है, बढ़िया। तो हमको पूछा गया था एलियंस, है ना, एलियंस को कैसे लिखा जाएगा ये बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में इन लेटर्स को अरेंज करो। ठीक है, और वो भी बढ़ते क्रम में। यही बात है ना, अरे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना, ए के बाद आई, फिर एल, फिर एन, फिर एन, इस तरह से ओ टी, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना भाई साहब। ठीक है ना, तो अल्फाबेट का क्रम में बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे पहले ए आएगा, हाँ जी, फिर उसके बाद ए 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, फिर आएगा जी सी, बहुत बढ़िया, फिर आएगा जी ई, ठीक है, फिर आएगा जी आई, हाँ जी, फिर आएगा एल, एल 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, ठीक है, फिर एन, इस तरह से, समझ गए? ये एन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर। ठीक है, फिर अगला काम क्या होगा दोस्तों? एक कदम आगे बढ़ो, एक एक कदम आगे बढ़ो, मतलब ए के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ई के बाद, आई के बाद, एल के बाद, एल के बाद, है ना, एन के बाद, इस तरह से एक कदम आपको आगे बढ़ना है। तो पता चल जाएगा कि एलियंस को हम क्या बोलेंगे। आपने कहा जी ए के बाद बी, ठीक है, फिर ए के बाद बी, हमने कहा सी के बाद डी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, एल के बाद एम, ठीक है, एन के बाद ओ। ठीक, तो बी बी डी एफ, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अच्छा जी, बी बी डी एफ के बाद जे डबल एम ओ, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, डी फॉर दिल्ली, बी बी डी एफ जे डबल एम ओ, ठीक है, डी फॉर दिल्ली, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये इस तरह के पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हो रहे थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे जो वर्ड है उसके लेटर को, उसके बाद हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, मतलब +1 करेंगे। ऐसा कोडिंग हुआ यहां पे। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, एक बेहतरीन लेवल का सवाल मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों। इस सवाल में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस सवाल के पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा। एक बेहतरीन लेवल का पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और आज का लेवल 4 का सवाल हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो लेवल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। तो हमने कहा दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करें, वोवेल्स का मतलब क्या होता है भाई साहब? आपने कहा स्वर, वोवेल्स का मतलब होता है स्वर। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं, क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, रह जाएंगे 21। तो 21 क्या हो जाएंगे दोस्तों? व्यंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमने कहा व्यंजन, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे। अग्री करेंगे कि नहीं?
ठीक, चलिए अब एक बार सवाल को हम रीड करते हैं। यहां पे एक वर्ड दिया गया दोस्तों, AOUTOIN। इस वर्ड को कोड किया गया है और कोड करके बताया है MSZDHNNT। ठीक है, तो इसी सांकेतिक भाषा में आपको बोला गया है एक नया वर्ड का कोडिंग बताइए, और ये नया वर्ड क्या है? स्ट्रेंजर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम आपको पहले पैटर्न को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से एक बार प्रयास जरूर करें। ठीक है, उसके बाद आप आंसर चेक करने के लिए वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है ना। हमने कहा ये जो पहला वर्ड दिया हुआ है जिसका कोडिंग दिया गया है, उस वर्ड को आप पहले लिखें। तो AOUTOIEN लिख दिया क्या? अच्छा जी, अब इस वर्ड में जो जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उसमें कुछ वोवेल्स होंगे तो बाकी कॉन्सोनेंट होंगे। अग्री करेंगे? तो हमने कहा जितने भी वोवेल्स है और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना, उसको अलग करो और असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है यहां पे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमने कहा कॉन्सोनेंट मतलब ये टी है, हाँ जी, और ये एन है, बाकी तो फिर वोवेल्स है। ठीक, तो बढ़ते क्रम में लिखना, तो पहले कौन आएगा इंग्लिश अल्फाबेट में? अगर मैं कहूं तो आप बोलेंगे एन आएगा, ऐसे। ठीक है, एन के बाद आता है ना टी। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। दो ही कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हो, बाकी सारे के सारे वोवेल्स है क्या? तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स, कौन सा वोवेल्स पहले आएगा? आप कहेंगे ए, हाँ जी, फिर उसके बाद ई आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आई आएगा, हाँ जी, है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा? AEI, ओ आएगा, ओ दो बार है, फिर उसके बाद फाइनली यू आएगा। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? तो वोवेल्स है, लिख दिया ऐसा। ठीक, अब हमने कहा दोस्तों कि आप कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को ऐसे अरेंज करने के बाद, है ना, एक एक कदम पीछे चलिए। ठीक है, मतलब क्या समझे? एन के पहले क्या आएगा? तो एम आएगा। ठीक है, टी के पहले क्या आएगा? तो RST, एस आएगा क्या? अच्छा जी, ए के पहले क्या आएगा? तो Z आएगा। ई के पहले क्या आएगा? DE, ठीक है, डी आएगा क्या? अच्छा जी, आई के पहले H। अच्छा जी, ओ के पहले क्या आएगा? MNO, एन आएगा ना, ओ के पहले एन आएगा। अच्छा जी, यू के पहले RSTU, टी आएगा। तो आपको यहां पे कुछ बातें जम रही है क्या? कि AOUTOIEN ये वर्ड दिया हुआ था, इसको लिखा गया है, कोडिंग किया गया है, वो कैसा है? MSZDHNNT। अब ये कोडिंग कैसे किया गया वो पैटर्न हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ था उसमें मौजूद लेटर्स में कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को हम अलग किए, और अलग करने के बाद उसको हमने लिखा एक जगह कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद वोवेल्स, लेकिन बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। इंग्लिश अल्फाबेट में जो क्रम होता है लेटर्स का, वैसे हम बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है ना, फिर एक एक कदम पीछे गए। ये है भाई साहब कोडिंग का पैटर्न। हमने कोडिंग को डिकोड कर दिया। ठीक है, तो डिकोड करना सीख गया, मतलब अगला वर्ड का कोडिंग हम बता देंगे दोस्तों। आपने कहा कि यहां लिखा हुआ है अगला वर्ड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज है कि स्ट्रेंजर है? स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बोला जाएगा? तो सबसे पहले तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो भी कॉन्सोनेंट है उसको पहले सेपरेट करो वोवेल से। तो STRNGR। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में हम कॉन्सोनेंट को लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा दोस्तों? जी आएगा क्या?
हाँ जी जी आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जी के बाद आर आएगा। हाँ जी आर आना चाहिए, नहीं एन आएगा, जी के बाद एन आएगा, ठीक है। फिर एन के बाद यस आर आएगा, और आर 2 बार है दोस्तों यहां पे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एस आएगा, यस, फिर टी आएगा। तो हमने कॉन्सोनेंट को सारे के सारे लिख दिए अरेंज करके, ठीक है। तो यहां पे वोवेल्स क्या क्या है दोस्तों, तो ए और ई, ए और ई, इस तरह से। तो वोवेल्स को हम बाद में लिखें, ठीक है ना। अच्छा जी, और कॉन्सोनेंट को पहले लिखना होता है, यही पैटर्न में है ना। फिर हमने कहा कि आप अब एक एक कदम पीछे चलिए, मतलब जी के पहले कहें तो आप बोलेंगे ई एफ जी, एफ आएगा क्या दोस्तों, ठीक है। फिर एन के पहले कहें तो एम, एम एन है ना। आर के पहले कहें तो पी क्यू आर, क्यों आएगा, आर के पहले क्यों, एस के पहले क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। टी के पहले एस आएगा, आर एस टी, ठीक है ना। हमने कहा ए के पहले क्या आएगा, तो जेड आएगा। अच्छा जी, ई के पहले क्या आएगा, तो डी आएगा। बेहतरीन। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ये एफ एम डबल क्यू, एफ एम डबल क्यू आर एस जेड डी, ठीक है। स्ट्रेंजर को हम ऐसा लिखेंगे। कोडिंग कर लिए भाई साहब हमने, ठीक है। बढ़िया सवाल था, आराम से बताया दोस्तों। तो ऐसे ये है थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्यारा सवाल, हमने कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में वाई आर ए यू एन ए जे को अगर वाई आर ए यू आर बी ई एफ से कोडित किया जाता है तो आपको बताना है आर ई बी एम ई वी ओ एन इसको किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली अगर मैं लिखूं जनवरी, जनवरी, आपको हिंट मिल गया होगा। अगर हिंट मिल गया तो थोड़ा वीडियो पॉज करें और उसके बाद चेक करें कि आंसर क्या होना चाहिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करिएगा। ये जनवरी ऐसा लिखते हैं क्या दोस्तों, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, मतलब y को पहले फिर r फिर a फिर u, इस तरह से, तो y r a u n a j, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। अगर मैं कहता हूं फेब्रुवरी, 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 तो फेब्रुवरी को अगर मैं उल्टा लिखूं, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे पलट दूं, जैसे जनवरी को ऐसे पलटा तो ये मिला, वैसे फेब्रुवरी को ऐसे पलट दूं तो वाई पहले आ जाएगा, पहले वाला आखिरी में, दूसरे वाला दूसरे आखिरी में, ऐसा, ठीक है। तो आप कहेंगे वाई आर ए यू आर बी ई एफ, ठीक है। एक्चुअली जनवरी को अगर हम फरवरी कर रहे हैं, मतलब एक मंथ आगे बढ़ के बात कर रहे हैं क्या, हाँ जी। तो ये क्या लिखा है दोस्तों, ये नवंबर लिखा है क्या, अगर आप इसको ऐसे रीड करेंगे तो उल्टा रीड करके देखो, नवंबर लिखा हुआ है, तो नवंबर के आगे कौन सा मंथ होगा, दिसंबर होगा क्या दोस्तों, दिसंबर होगा ना। तो हमने कहा कि दिसंबर को लिखते कैसे हैं, डी ई सी ई एम, ठीक है ना, बी ई आर, एक्चुअल में दिसंबर को ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं दोस्तों, तो आप कहेंगे आर ई बी, ऐसे पलट दिया मैंने, एम ई सी ई और ये डी, ऐसे ही लिखेंगे क्या, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आर ई बी एम ई सी ई डी, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, बी गलत, सी गलत, डी गलत।
REBMECED। समझे क्या यहां पे क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ है? ठीक है ना, मंथ का जो नाम है उसको उल्टा लिखा गया है, ठीक है, और एक महीने आगे जाकर ऐसा कोडिंग किया गया है, ठीक है। जनवरी को फरवरी बोला जा रहा है, तो नवंबर को क्या बोलेंगे? दिसंबर, लेकिन दिसंबर को हम उल्टा करके लिखेंगे तो REBMECED, यही बात है। अगला प्यारा सवाल, अगर थिंक को SUGIHJMOJL लिखा जाए तो बताइए मनी को क्या लिखा जाएगा? तो हमने कहा थिंक का जो कोडिंग है उसको लिखिए जरा पहले, SU, ठीक है ना, GIHJMIHJMOJL, ठीक है, ये है थिंक का कोडिंग, ठीक ना। अब देखो पैटर्न को समझने का प्रयास कर सकते हैं आप, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। मैंने देखा कि S और U के बीच में क्या आता है? तो RSTU, टी आता है क्या दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है। फिर इसी तरह GHI, मतलब G और I के बीच में क्या आता है? तो आपने कहा H, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों H और J के बीच में क्या आएगा? H और J के बीच में क्या आएगा? HIJ, I आएगा सर, है ना। M और O के बीच क्या आएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे M और O के बीच आएगा MNO, N आएगा, ठीक। J और K के बीच क्या? अच्छा, J और L के बीच क्या आएगा? तो J के L, K आएगा। तो ये क्या लिखा है? थिंक लिखा है क्या? ठीक है, तो थिंक का कोडिंग है SUGIHJMOJL। बेहतरीन, पैटर्न को हम समझ गए। तो मनी को क्या लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं मनी, मनी लिख दिया। फिर आप कहेंगे सर M जो है किसके बीच आता है? तो LMN, L और N के बीच, ठीक है। अच्छा जी, O किसके बीच आता है? तो आप कहेंगे सर NOP, N और P के बीच आएगा, ठीक है ना। आपने कहा कि ये जो N है ये किन दो लेटर के बीच आएगा? तो MNO, M और O के बीच आएगा। अच्छा जी, ये जो E है ये किन दो लेटर के बीच आएगा? तो DEF, D और F के बीच। अच्छा जी, ये जो Y है ये किन दो लेटर के बीच आएगा? तो आप बोलेंगे XYZ। अग्री करेंगे दोस्तों? क्लियर हो पा रही बात? तो LNNPMODFXZ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? LNNPM, LNNPM, LNNPM A नहीं हो सकता, LNNPM B नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, D फॉर दिल्ली, LNNPMODFXZ। ऐसा पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। क्लियर है? मजा आया? चलिए एक और बेहतरीन लेवल का सवाल है दोस्तों, और लास्ट सवाल आज की सेशन का, ठीक है। दिमाग लगाइएगा एक बार, क्या आप सोच रहे हैं और कितना सही सोच रहे हैं, या सोच पा भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार अपने आप को समय दीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप थोड़ी देर बाद वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर किसी सांकेतिक भाषा में इनफैक्चुएशन को NSTBEH लिखा जाता है तो बताइए सरकमस्टेंस को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात, यहां जो वर्ड दिया गया है दोस्तों इनफैक्चुएशन, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर का वर्ड है, और इसको कोड किया गया है कितने लेटर में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई साहब। 12 लेटर के शब्द को आप 6 लेटर के शब्द में कोड कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहां पे खास बात हो रही होगी, हाँ कि ना।
जैसे इससे पिछले वाले सवाल में आप देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है ना भाई, और जो वर्ड था वो 5 लेटर का था। तो 5 लेटर के वर्ड को नहीं 10 लेटर के वर्ड में कोड किया गया। कुछ तो खास बात रहा होगा। खास बात क्या था? 2 लेटर के बीच में 1 लेटर, 2 लेटर के बीच में 1 लेटर, ठीक है ऐसे। तो यहां पे क्या खास बात होगा देखना, हम आपको बताते हैं दोस्तों। यहां पे जो खास बात है वो है कि आप ना पहला लेटर को लेंगे आई, मतलब दूसरे को छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं क्या? फिर तीसरा लेटर को लेंगे, चौथे को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर पांचवा लेटर को लेंगे, छठवें को छोड़ देंगे, ठीक है। सातवां लेटर को लेंगे, आठवें को छोड़ देंगे। जो पैटर्न इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कहां पहुंच गए हम लोग? 8 पे पहुंच गए ना। फिर हमने कहा जी 8वां को छोड़ दिया, 9वां को लेंगे टी, 10वें को छोड़ देंगे, अच्छा जी 11वें को लेंगे और 12वें को छोड़ देंगे, ऐसा, ठीक। तो टोटल 12 लेटर था, अब दिख कितना रहा है? 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक ना। अब हमने कहा कि आप एक कदम पीछे जाइए, तो एक कदम पीछे जाने पर आई के पहले एच, एफ के पहले ई मिलेगा, ठीक है, सी के पहले बी मिलेगा, यू के पहले क्या मिलेगा दोस्तों? टी मिलेगा। क्या? आर एस टी यू, है ना। तो यू के पहले टी, टी के पहले एस, ओ के पहले एन मिलेगा ना। अच्छा जी, अब फिर हम इसको उलट देंगे, उलट देंगे मतलब ये लास्ट वाला पहले लिखा जाएगा। ऐसा लिखेंगे दोस्तों इसको, ऐसा ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, मतलब एन, फिर एस लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, ठीक है ना, फिर एच लिखेंगे। सर यहां पर तो गजब का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। तब जाके हम बोल रहे हैं इन्फ्लुएक्शन, क्या है जी? इनफेक्चुएशन, इनफेक्चुएशन वर्ड को कोडिंग किया गया है, वो है एन एस टी, ठीक है, बी ई एच। बेहतरीन। अब यही पैटर्न यहां पे इस्तेमाल करो। यहां पर देखो जरा, सर्कमस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर है। तो आप बोलेंगे पहला को लेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे, ठीक है ना। सी को लेंगे, आई को छोड़ेंगे, फिर आर को लेंगे, सी को छोड़ेंगे, यू को लेंगे, एम को छोड़ेंगे, एस को लेंगे, टी को छोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर ए को लेंगे, एन को छोड़ दिया जाएगा, फिर आप बोलेंगे सी को लेंगे, ई को छोड़ दिया जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि आप एक कदम पीछे चले, देखो एक कदम पीछे चले, तो सी के पहले बी, आर के पहले क्यू, यू के पहले क्या होगा? आर एस टी यू, टी, एस के पहले आर, आर एस, ठीक है ना, ए के पहले जेड, अच्छा जी सी के पहले बी। एक कदम पीछे गए, अब पीछे जाने के बाद इसको पलट दो, तो यही कोडिंग हो जाएगा सर्कमस्टेंस का। समझ गए क्या? ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों कि ऐसे उल्टा चलो जरा, तो आप बोलेंगे ये बी, जेड, आर, टी, क्यू और ये बी, बी जेड आर टी क्यू बी, बी जेड आर टी क्यू बी। अरे सर ये तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ए फॉर आगरा, बी गलत, सी गलत, डी गलत, बी जेड आर टी क्यू बी। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से लेटर्स कोडिंग बेहतरीन अंदाज में हमने फिनिश कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच कर सकें, कनेक्ट कर सकें। ठीक है,
तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स कोडिंग, ठीक है ना, बेहतरीन अंदाज में। जैसे हम लेटर्स कोडिंग को पढ़े थे वैसे नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मिक्स कोडिंग, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।